बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि 10 जुल्हज में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर बरोज़े क़यामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से कबल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है, लिहाजा इसे खुशदिली से करो। तिरमिज़ी। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक में कुर्बानी की अहमियत बयान करने के बाद इसकी ताकीद फरमाई गई है कि कुर्बानी को खुशदिली के साथ करना चाहिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज लोग कुर्बानी से बचने के लिए हीले बहाने तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो अपने लिए राह फरार तलाश कर रहे होते हैं कि किस तरह से वो इस अजीम इबादत से बच जाएं। नऊज़ुबिल्लाह। याद रहे कि अगर साहिबे इस्तिताअत जानबूझकर कुर्बानी नहीं करेगा तो उसके लिए सख्त वईदें हैं, इसलिए चाहिए कि कुर्बानी का अमल खुशी से किया जाए। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और किन लोगों पर वाजिब नहीं है। साथ ही साथ आपको कुर्बानी के अहम मसाइल से भी आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और आखिर तक लाज़मी देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल की सुन्नत, इस्लाम का शिआर और अहम इबादत है, और कुर्बानी हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब और जरूरी है। लेकिन इस अहम इबादत के बहुत से मसाइल और अहकाम है जो हर कोई नहीं जानता, हालांकि इन मसाइल का जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दोस्तों, याद रहे कि कुर्बानी के मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के हैं। ये कुर्बानी करने वाले शख्स के हवाले से भी हैं, जानवर के हवाले से भी, जानवर को ज़िबा करने के हवाले से, जानवर की तकसीम के हवाले से, और इन सब का जानना जरूरी है। इसलिए हम अपनी वीडियो में आपको ये मसाइल भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुर्बानी के निसाब की, कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और किन लोगों पर वाजिब नहीं है। तो गौर से सुन लें। ये हर ऐसे शख्स पर वाजिब है जो मुसलमान, आकिल, बालिग और मुकीम होने के अलावा निसाब का मालिक भी हो। किसी के पास बड़ी ईद के दिनों में इतना माल आ जाए तो वो साहिब निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। याद रहे कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए निसाब के माल, रकम या जरूरत से जायद सामान पर साल गुजरना शर्त नहीं है और तजारती होना भी शर्त नहीं है। जुल्हज के 12वीं तारीख के सूरज गरूब होने से पहले अगर निसाब का मालिक हो जाए तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अपने माल का हिसाब लगाकर मालूम कर ले कि उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। जो लोग कुर्बानी का निसाब नहीं रखते उनको कुर्बानी न करने पर कोई पकड़ नहीं है। अलबत्ता जो निसाब वाले हैं उनको चाहिए कि वो खुशी के साथ अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी लाजमी करें। यहाँ पर एक और बात वाज़ेह करते चलें कि जरूरत असलिया से मुराद वो जरूरत है जो जान और आबरू से मुतल्लिक हो, यानी उसके पूरा न होने से जान या इज्जत और आबरू जाने का अंदेशा हो। मसलन खाना पीना, पहनने के कपड़े, रहने का मकान, अहले सनत और हरफत के लिए इनके पेशे के औजार जरूरत असलिया में दाखिल हैं। और जरूरत से जायद सामान से मुराद ये है कि वो चीजें इंसान के इस्तेमाल में ना हो, और हर इंसान की जरूरत और हाजत अमूमन दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और राज कौल के मुताबिक जरूरियात को पूरा करने के लिए अशिया को जायज तरीके से अपनी मलकियत में रखने की कोई खास तादाद शरीयत की तरफ से मुकर्रर नहीं है, बल्कि जो चीजें इंसान के इस्तेमाल में हों और इंसान को इसके इस्तेमाल की हाजत पेश आती हो और वो अशिया तिजारत के लिए ना हो तो जरूरत और हाजत के सामान में दाखिल है। लिहाजा जो चीजें इंसान के इस्तेमाल में ना हो और उसको उनकी हाजत भी न होती हो तो वो जरूरत से ज्यादा सामान में शामिल है। प्यारे दोस्तों, इंसान का मामला अल्लाह के साथ है और अल्लाह दिलों की नीयत को जानता है। कुर्बानी का मौका तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक मौका है। अल्लाह की महबूब हस्तियों हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है और प्यारे आका की इत्तिबा करना है। इसलिए हर मुसलमान खुशी से इस फरीजे को अदा करे। ये था तज़किरा कुर्बानी के वाजिब होने या न होने के हवाले से। अब कुर्बानी से जुड़े चंद अहम मसाइल आपको बताते हैं जिनका जानना इंतहाई जरूरी है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी का इस्लाही मफहूम ये है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद पहले दिन या कुर्बानी के दिनों में बहीमतुल इनाम यानी बकरी, भेड़, गाय और ऊंट, इनमें से किसी जानवर को शरई तरीके पर बतौर कुर्बानी और तकर्रुब ज़िबह करना कुर्बानी कहलाता है। याद रहे कि शहर हो या गांव,
نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں قربانی کرنے والے کے لیے اہم شرائط کی۔ نمبر 1، قربانی کرنے والے کا صحیح العقیدہ مسلمان اور متبع قرآن و سنت ہونا اور شرک، کفر و بدعات سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور اجماع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت اپنے ایمان اور عمل کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحج کا چاند دیکھو تو تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو اسے اپنے بال اور ناخن تراشنے سے رک جانا چاہیے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قربانی کرنے والے شخص کو یکم ذوالحج سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہیں کاٹنے چاہیے اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اگر کسی کا ناخن ٹوٹ جائے یا ایسے خرابی ہو جائے کہ ناخن تراشنا ضروری ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ اجماع سے ثابت ہے۔ نمبر 3، ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے صرف مادہ جانور یعنی دودھ دینے والی قربانی کے لیے مل جائے تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم ناخن اور بال کاٹ لو، مونچھیں تراش لو اور شرمگاہ کے بال مونڈ لو تو اللہ کے ہاں یہ تمہاری پوری قربانی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اگر یکم ذوالحج سے لے کر نماز عید تک بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تراشے تو اسے پوری قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور رسول اللہ کی سنت مبارکہ مطہرہ پر خلوص نیت سے عمل کرنا ہے۔ دوستو، قربانی کے جانور کی شرائط کے بارے میں جاننا بھی انتہائی ضروری ہے، یعنی کس قسم کے جانور کی قربانی کرنی چاہیے اور ان کی کیا شرائط ہے۔ پہلی شرط، قربانی صرف مسنا یعنی دوندے جانور ہی کی جائز ہے، اور اگر تنگی کی وجہ سے دوندا نہ مل سکے تو پھر بھیڑ دمبے کا جزع 1 سال کے دمبے کی قربانی جائز ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم۔ تنگی سے مراد صرف یہ ہے کہ مارکیٹ اور منڈی میں پوری کوشش اور تلاش کے باوجود دوندا جانور نہ مل سکے۔ دوسری شرط، حدیث سے ثابت ہے کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، واضح طور پر قانا جانور، واضح طور پر بیمار، واضح طور پر لنگڑا اور بہت زیادہ کمزور جانور جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ سنن ابن داؤد۔ تیسری شرط، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے سینگ کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایسا جانور جس کا آدھا سینگ یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، قربانی کے جانور میں آنکھ اور کان دیکھیں۔ سنن ترمذی۔ اور اسی لیے اس پر اجماع ہے کہ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ قربانی والے جانور میں معمولی نقص معاف ہے۔ اگر کسی جانور کے سینگ پر معمولی رگڑ ہو یا اس کے اوپر ٹوپی ٹوٹ گئی ہو تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کی مذکورہ روایت کی روح سے اس کی قربانی جائز ہے۔ متفرق المسائل۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، تو یاد رہے کہ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن یعنی 13 ذوالحج کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذوالحج کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں اور تمام ایام تشریق کو ذبح کے دن قرار دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ کس دن کی قربانی افضل ہے، تو دوستو اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ پہلے دن کی قربانی افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہے۔ آپ مدینے میں 10 سال رہے اور قربانی کرتے رہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ ان سب قربانیوں میں آپ کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن قربانی کرتے، اور اس حدیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ بخاری۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نماز عید پڑھتے اسی دن قربانی کرتے، اور یہ بات دلیل کی محتاج نہیں کہ نماز عید پہلے دن ہی ادا کی جاتی ہے،
दोस्तों जहाँ तक बात है कुर्बानी की खालों की, तो कुर्बानी की खालें मस्कीन लोगों में तकसीम कर दें। ज़िबाह करने वाले या कसाब को उजरत में कुर्बानी की खालें देना जायज नहीं है, और इसी तरह उजरत में कुर्बानी का गोश्त देना भी जायज नहीं बल्कि हराम है। दोस्तों एक और अहम मसला कुर्बानी के जानवर के हिस्सों और शराकत का है। तो याद रहे कि बकरी और दुम्बे भेड़ का सिर्फ एक हिस्सा होता है, लेकिन गाय, बैल और ऊंट ऊंटनी में 7 हिस्से सही हदीस से साबित हैं, और एक हसन रिवायत से ऊंट ऊंटनी में 10 हिस्सों का भी सबूत है। सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी। दोस्तों अब बात करते हैं कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम किया जाए। तो इस हवाले से बाज़ उलमा ने कहा है कि कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने का अफजल तरीका ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा खुद खाया जाए, दूसरा हिस्सा अपने अकरबा और दोस्त अहबाब को खिलाया जाए, और तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकिन में तकसीम कर दिया जाए। इमाम अहमद भी इसी के कायल हैं। इन हजरात की दलील इब्ने उमर से मरवी यह कौल है। उन्होंने कहा कि कुर्बानियों का तीसरा हिस्सा तुम्हारे लिए है, और तीसरा हिस्सा तुम्हारे घर वालों के लिए है, और तीसरा हिस्सा मसाकिन के लिए है। अगरचा उलमा ने इस तकसीम को अफजल कहा है, लेकिन ये तकसीम जरूरी नहीं है, बल्कि हस्बे जरूरत हालात के मुताबिक भी गोश्त तकसीम किया जा सकता है। यानी अगर फुकरा और मसाकिन ज्यादा हों तो ज्यादा गोश्त सदका कर देना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो बल्कि अक्सर और बेशतर लोग खुशहाल हों तो ज्यादा गोश्त खुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी तरह आइंदा अय्याम के लिए जखीरा भी किया जा सकता है, क्योंकि कुरान में मुतल्लिकन कुर्बानी का गोश्त खाने और खिलाने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि इरशाद बारी है, कुर्बानी के ऊंट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियां मुकर्रर कर दी हैं, इनमें तुम्हें नफा है, बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब उनके पहलू जमीन से लग जाएं, उसे खुद भी खाओ और मस्कीन, सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। दोस्तों आखिर में बात करते हैं दूसरों की तरफ से कुर्बानी की। इसमें 2 तरह के लोग आ जाते हैं, एक जिंदा और दूसरे मुर्दा। तो याद रहे कि अपने अलावा दीगर जिंदा अफराद की तरफ से कुर्बानी करना बिल इत्तेफाक जायज और मुबाह है, और उसकी दलील ये हदीस है कि हजरत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की, बुखारी। और एक और हदीस में है, अता बिन यसार से रिवायत है कि मैंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी से दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानी कैसे होती थी। तो उन्होंने कहा कि नबी करीम के जमाने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और वो उसे खाते और खिलाते थे। तिरमिज़ी। इस हदीस से साबित हुआ कि अगर कोई जिंदा अफराद यानी घर वाले या दोस्त अहबाब वगैरह की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो जायज है। और जहाँ तक बात है मैयत की तरफ से कुर्बानी की, तो उसकी एक सूरत तो ये है कि कुर्बानी तो जिंदा अफराद की तरफ से की जाए, लेकिन उसमें फौत शुदगान को भी शरीक कर लिया जाए, ये जायज है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़िबह करते वक्त फरमाया, अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह, मोहम्मद, आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से इसे कबूल फरमा, मुस्लिम। एक और हदीस में है कि आपने जानवर कुर्बान करते वक्त फरमाया, अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जानवर मोहम्मद की तरफ से और उसकी उम्मत में से जिसने अल्लाह ताला की तौहीद की गवाही दी और मेरे लिए पैगाम पहुंचाने की गवाही दी की तरफ से कबूल फरमा। दोस्तों इन हदीस से मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी में अपने घर वालों के साथ पूरी उम्मत को भी शरीक किया, और यकीनन उस वक्त आपकी उम्मत के कई अफराद फौत हो चुके थे, लिहाजा साबित हुआ अपनी कुर्बानी में फौत शुदगान को भी शरीक किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।